अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ सुमामा ज़हीम फ्रॉम रोटरी क्लब ऑफ लाहौर। हम उन तमाम पार्टिसिपेंट का शुक्र अदा करते हैं कि जो इस यूग्रेड वेबिनार को अटेंड करने के लिए मौजूद हैं। मैं सबसे पहले रोट्रैक का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ कि व्हाट इज़ रोट्रैक। इट इज़ अ ऑर्गनाइज़ेशन जो कि तकरीबन 11,000 क्लब्स पे ऑल अराउंड द वर्ल्ड 190 ममालिक में मौजूद है और जिसके तकरीबन जो है वो 2 लाख से ज़ायद मेंबर्स हैं। ये जो है वो एक सर्विस लीडरशिप प्रोफेशनल एंड कम्युनिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको अमूमन मिसकम्युनिकेट किया जाता है एज़ अ सोशल सर्विस क्लब। और ये किन अफराद के लिए है, ये किन लोगों के लिए है, ये फॉर यंग मेन एंड वुमेन जो 18 साल से ऊपर है। सो अब रोटरक का फोकस क्या है? रोटरक का फोकस है डेवलपमेंट ऑफ यंग लीडर्स इन देयर कम्युनिटीज़ एंड वर्क प्लेसेस। सो अब ये कैसे इस फ़ोकस को पूरा करते हैं, वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के थ्रू या कम्युनिटी में प्रोजेक्ट्स के थ्रू करते हैं। रोटरैक्ट का जो मोटो है वो है सेल्फ डेवलपमेंट फेलोशिप थ्रू सर्विस। और रोटरैक्ट क्लब ऑफ लाहौर जो है वो पाकिस्तान का सबसे पुराना क्लब है। सो अब हम बिला किसी ताख़ीर के हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं उनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं ताकि वो यूग्रेड के हवाले से कुछ पॉइंट्स पे रोशनी डाल सकें और बता सकें कि पाकिस्तानी तालिब इल्म किस तरह अपने आप को जो है वो मुमताज़ बना सकते हैं और किस तरह जो है वो प्रोफेशनल फील्ड में ग्रो कर सकते हैं इस यू ग्रेड अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए। हमारे दरमियान मोहम्मद उस्मान मौजूद हैं, जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड और एक एनर्जेटिक पर्सनैलिटी के हामिल हैं। ये यू ग्रेड फॉर 2019 के एलुमनाई हैं और ये रोटरी क्लब ऑफ जॉर्जिया डिस्ट्रिक्ट से भी इधर उन्होंने वॉलंटियर किया है। सो ही विल बी कवरिंग एप्लीकेशन प्रोसेस रिगार्डिंग द यू ग्रेड अलोंग विद हिज जर्नी। और ये डिफरेंट पॉइंट्स एप्लीकेशन प्रोसेस से रिलेटेड उसका भी जिक्र करेंगे। So over to Mohammed Usman. थैंक यू सोमामा। और अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। और जिस तरह सोमामा ने बताया है कि मैं फॉल 19 से हूँ। और जो है ग्लोबल यू ग्रेड जो है वो एक्सचेंज प्रोग्राम है, ठीक है, नॉन एकेडमिक प्रोग्राम है एक। और पाकिस्तान के स्टूडेंट जो हैं वो एक सेमेस्टर के लिए यूएस जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है, एक सेमेस्टर, और दोबारा पाकिस्तान वापस आके अपने बैचलर्स की डिग्री करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए जो है वो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के जो भी स्टूडेंट्स हैं बैचलर्स के, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात ये बताता चाहूँ कि काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं, कि बार बार पूछ रहे होते हैं, ये फुली फंडेड है, ठीक है, हमें वीज़ा फ़ीस पे करनी पड़ेगी, कि हमें ट्रैवलिंग अलाउंस देना पड़ेगा, हमें जो है वो जो एयर टिकट्स हैं वो हमारी पेड होंगी कि नहीं होंगी। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये टोटली फुली फंडेड है, ठीक है। आपकी कोई वीज़ा फ़ीस नहीं होगी, ठीक है, किसी किस्म के भी आपके एयर टिकट्स आप लोगों ने पे नहीं करना। इवन कि अगर आप लोग यहाँ से इस्लामाबाद जा रहे हैं वीज़ा के लिए, वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए, वीज़ा इंटरव्यू के लिए, तो आपकी जो ट्रैवलिंग कॉस्ट आती है वो भी रीइंबर्समेंट होती है। इतना ही मतलब ये फुली फंडेड है, आपको एक रुपया भी नहीं लेके जाना पड़ेगा। हाँ, जब आप वापस पाकिस्तान आओगे तो आप लेके आ सकते हो डॉलर जितने भी बचा के। ट्रैवलिंग करनी है तो ट्रैवलिंग कर लो, ठीक है, अगर बचा के लेके आने हैं तो बचा के ले आओ। और इसके रिलेटेड अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, एप्लीकेशन के रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन है, वो जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो मेरा पार्ट है मोस्टली वो मैं आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन को कैसे फिल आउट करते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही होती हैं कि हम एप्लीकेशन को किस तरह जो है वो फिल आउट करें, हमें ये मसला आ रहा है, ठीक है, मैंने ये किया हुआ है, तो इसको इसमें फिर हम क्या लिखेंगे। आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आप पूछना चाह रहे हैं एप्लीकेशन के रिलेटेड से, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, ताकि जब मैं अपना जो है वो एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लूँगा तो उसके एंड में फिर हम वो क्वेश्चंस ले लेंगे, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो फिर उसी तरह ही होती रहेंगी। तो सबसे पहले जो है वो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। कोई भी किसी किस्म का भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, तो वो आप लोगों ने पूछ लेना है। और ओके, ये हमारी जो है वो स्क्रीन शेयर हो गई है, ठीक है।
सबसे पहले आप लोगों ने आना है ग्लोबल यूग्रेड की वेबसाइट पे, यूएससीएफपी की वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आएंगे आप लोग तो इधर से जाना है अंडरग्रेड में, अंडरग्रेड के बाद ग्लोबल यूग्रेड, ठीक है। तो के बाद आप लोगों के पास ये जो है वो पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे जो है वो मोस्टली लिखा हुआ है, एज लिमिट लिखी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह लिखा हुआ है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग नहीं कर सकते, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं बहुत सारे। तो आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप जब भी किसी भी अलुमनाई को रीच करते हो, ठीक है, उससे पहले आप ये ना बेसिक क्वेश्चंस यहाँ से रीड आउट कर लिया करें, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही जनरल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो उनको फिर अगर आप किसी भी अलुमनाई से पूछेंगे तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं बताएगा इस तरह के क्वेश्चन। जो बहुत अच्छा होगा, ठीक है, वो आप लोगों को बता देगा। लेकिन आप जनरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन लोग अप्लाई कर रहे हैं, कौन लोग, तो आप लोगों के पास जो है वो वेबसाइट है, ठीक है, आप लोग वहाँ से जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये फ्लायर ओपन हो जाएगा, उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। अच्छा, अब अगर तो आप लोग पहली बार, क्योंकि जो भी अप्लाई कर रहे होंगे, तो आप लोगों को सबसे पहले करना होगा साइन अप, ठीक है। अब साइन अप कैसे करना है, आप लोगों ने साइन अप करना है आपने स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे जाके, ठीक है। जैसे आप लोग आएंगे स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे, तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी, ठीक है, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है वो ईमेल यहाँ पे आप लोग अपनी लिखेंगे, ठीक है, दोबारा से ईमेल लिखेंगे, कंफर्म ईमेल, और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना CNIC नंबर लिख देना है विथ डैशेस, ठीक है, जिस तरह ये लिखा हुआ है। जैसे ही आप लोग सबमिट करवाएंगे ना, आप लोगों की ईमेल पे USCFP की तरफ से एक ईमेल जाएगी। अब ये ईमेल जो है वो लेट भी हो सकती है, मतलब कि 10 मिनट बाद भी आ सकती है, 20 मिनट बाद भी आ सकती है, ठीक है, और उसी टाइम भी आ सकती है। उसके अंदर होगा आपके पास पासवर्ड। अगर आपकी ईमेल में नहीं आ रही, तो बहुत बार ऐसे होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन लोगों ने कि स्पैम में चली जाती है वो ईमेल, तो आप ना स्पैम फोल्डर ओपन करें, ठीक है, और उधर आपकी ईमेल पड़ी होगी, उधर से जो पासवर्ड होगा वो वैसे ही कॉपी पेस्ट कर लें उसको, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट जो है वो उल्टा सा पासवर्ड होता है कोई। उसके बाद फिर यहाँ पे ईमेल लिखेंगे, पासवर्ड करेंगे और कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही करेंगे आप लोग, तो ये आपके पास ओपन हो जाएगी एप्लीकेशन। अब यहाँ पे 86% आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी की हुई है पहले से, ठीक है, तो इसलिए वो आ रहा है। ये अब जो है वो फर्स्ट पार्ट होगा, ठीक है। इस पे सारी जो है वो जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि आप लोगों ने किस किस तरह जो है वो फिल आउट करनी है, ठीक है। इसको पढ़ लें तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने जो मेन है आपका वो है पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे ही ओपन करेंगे तो हमारे पास ये पेज आ जाएगा, ठीक है। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे टाइटल, ठीक है, लड़का है तो मिस्टर हो जाएगा, लड़की है तो मिस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हो गए यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। अब इसके मुतालिक काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं लड़के, और स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि इसमें हम लोग क्या लिखें। अब देखें, अब अगर मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान, तो मैं डेफिनेटली फर्स्ट नेम मेरा होगा, ठीक है, और लास्ट नेम हो जाएगा। या फिर अगर आप लोगों का पासपोर्ट बना हुआ है, तो पासपोर्ट पे जैसे ही लिखा हुआ है गिवन नंबर, गिवन नेम होता है वहाँ पे, और एक आई थिंक सो लास्ट नेम होता है या कुछ इस तरह का होता है, तो उसके मुताबिक आप लोग लिख लें, ठीक है। अब अगर किसी का मिडिल नेम नहीं है तो वो क्या करेगा, वो सिंपली इसको छोड़ देगा, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे NA नहीं लिखना बिल्कुल भी, जिसे हम कहते हैं नॉट एप्लीकेबल। अगर यहाँ पे आप NA लिखेंगे तो वो आपके नाम में शामिल हो जाएगा, ठीक है। इस पार्ट में आप लोगों ने NA बिल्कुल भी नहीं लिखना। अब काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट नेम नहीं होता, ठीक है। अब जिस तरह फर्स्ट नेम नहीं है, ठीक है, तो इधर क्या करेंगे हम, क्योंकि ये स्टैटिक है, यहाँ पे इसको आपको लास्ट में फिल आउट करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा FNU, जिसका मतलब है फर्स्ट नेम अननोन, ठीक है। इसी तरह अगर किसी का लास्ट नेम नहीं है तो वो क्या करेगा, LNU, लास्ट नेम अननोन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पहला पार्ट, नेम ऑफ एप्लीकेंट। आपका कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जब जैसे ही एंड होगा ये सेशन, तो उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उसको जो है वो मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद डू यू हैव मल्टीपल सिटीजनशिप, तो यहाँ पे नो,
ठीक है, क्योंकि अगर किसी के पास मल्टीपल सिटीजनशिप है तो वो अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकता अगर यूएस की है तो, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तानी नेशनल तो यस होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेना है। कंट्री ऑफ लीगल रेजिडेंस तो यहाँ पे पाकिस्तान होगा, सिंपल। अच्छा, ये अब जो है ना, ये है प्लेस ऑफ बर्थ। और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि हमारा नाम नहीं आ रहा हमारे जो है ना वो सिटी का, तो सिंपली यहाँ पे अदर करें, ठीक है। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना अदर करें और सबसे नीचे होगा अदर एंड फॉरेन, वो करके यहाँ पे आप लिख दें जो भी है आपका सिटी का नाम, और यहाँ पे तो कंट्री पाकिस्तान आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद होगा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप लोगों की जो है। उसके बाद जेंडर, ठीक है, मेल फीमेल सिंगल मैरिड जो भी है वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर डिसेबिलिटी है कोई भी तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, और नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है काफ़ी स्टूडेंट्स का कि हम जो है ना डिसेबल हैं तो हमें कितने ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि यूएससीएफपी ने जो अपने फ्लायर में लिखा हुआ है नीचे कि जो डिसेबल हैं स्टूडेंट्स जो हैं उनको हम लोग थोड़ा सा जो है वो एज होगा उन्हें, ठीक है। अब इसका मतलब बिल्कुल ये भी नहीं है कि आप लोगों को बिल्कुल उनके लिए सीट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, आप लोगों को एज मिलेगा। आप लोगों की प्रोफाइल जो है वो मैटर करती है, बेशक आप डिसेबल हैं लेकिन आपकी ओवरऑल प्रोफाइल फिर भी मैटर करेगी। उसके बाद यहाँ पे करंट एड्रेस है, ठीक है, और यहाँ पे होगा हमारे पास परमानेंट एड्रेस, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि सारा फिल आउट करके अगर कोई हॉस्टल में रह रहा है तो वो यहाँ पे हॉस्टल और डॉर्मेंट्री कर सकता है। उसके बाद एड्रेस वगैरह। अब जो मेन इशू आता है वो आता है, ये सारा तो फिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब जो मेन इशू आता है ना वो आता है यहाँ पे मोबाइल नंबर पे और फ़ोन नंबर पे। अगर किसी के घर फ़ोन नंबर नहीं है, ठीक है, तो वो सिंपली इस तरह लिख दे, ये 000-000000। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। अब जिस तरह हम लोग कर लेते हैं, इसको खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद परमानेंट अगर वही है तो वही लिखते हैं, ठीक है। अगर चेंज है तो चेंज कर दें, और वैसे ही यहाँ पे जो है वो सारा कुछ बिल्कुल सेम जो है वो हो जाएगा। और आपने ये नहीं करना कि यार ये तो बार बार पूछ रहे हैं, ठीक है, ये फेक तो नहीं है, बिल्कुल फेक नहीं है, ठीक है। चाहिए होती है आप लोगों की इन्फॉर्मेशन यूएससीएफपी को, इसलिए ही वो बार बार जो है वो पूछ रहे हैं। उसके बाद इमरजेंसी कंटेक्ट होगा, यहाँ पे आप अपने ब्रदर का भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपने फादर का भी लिख सकते हैं, जो आपको जो है वो सुइटेबल रहे आप लोगों के लिए वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि अगर मैं अपना फादर का लिख रहा हूँ तो उनकी ईमेल नहीं है तो मैं क्या करूँ, ठीक है। आप अपने भाई की ईमेल लिख दें, ठीक है, आप किसी की भी ईमेल लिख दें। उसके बाद यही कि आप लोगों ने फ़ोन जो है वो भी लिखना है यहाँ पे, मोबाइल नंबर भी लिखना है यहाँ पे, फ़ोन नहीं है तो फिर भी है, इस तरह करके आपने लिखना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे है मेरे पास 86%, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक पोर्शन जो है वो खाली छोड़ दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको सेव करूँगा ना, ठीक है, ये सेव किया तो ये यहाँ पे हो गया 71%, ठीक है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं हमारे साथ इशू आ रहा है, तो यार सिंपल जाएं एप्लीकेशन इंस्पेक्टर पे, और ये देखें एप्लीकेशन इंस्पेक्टर में वो आप लोगों को बता रहा है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये इनकम्प्लीट है आप लोगों की, और उसमें जाके करंट फ़ोन, ठीक है, और सिटी ऑफ बर्थ अदर किया हुआ है आप लोगों ने, ठीक है। अब मैंने अदर किया हुआ है तो अदर के आगे मैंने जो है वो पोर्शन छोड़ दिया था, उसमें मैंने कुछ लिखा नहीं था, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन पे जाऊँगा दोबारा, ठीक है, इन पोर्शंस को कंप्लीट करूँगा तो ये जो है मेरी 86% हो जाएगी। अच्छा, ये आ गई, ये देखें, अगर हम इधर कुछ भी कर देते हैं, खाने वाली कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जिस तरह हम लोगों ने जो छोड़ा था वो दोबारा सेव करेंगे तो हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं अब यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, 86% हो गया, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, सेकंड जो है एकेडमिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये जो है ये पोर्शन होगा, और इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने क्या करना है, ऐड एजुकेशन, ठीक है। जैसे ही आप लोग ऐड एजुकेशन करेंगे, बल्कि ये देख लेते हैं, ये ऑलरेडी मैंने किया हुआ है बैचलर्स का, तो यहाँ पे जो है वो बैचलर्स का ये देखें, यहाँ पे हो जाएगा डिग्री नेम, ठीक है, कोई भी कर रहे हैं आप लोग तो वो पुट कर दें। उसके बाद करंटली एनरोल्ड तो यहाँ पे येस आएगा, ठीक है।
डिग्री स्टार्ट डेट लिखनी है, डिग्री यहाँ पे एंड डेट लिख देनी है, ये मंथ है और ये ईयर है, ठीक है। और उसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी जो भी है आप लोगों की अभी वो लिखनी है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन नेम, यहाँ पे होगा आपका यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है। अब जैसे मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब है तो वो यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूशन सिटी होगा, कंट्री होगा, और यहाँ पे इंस्टीट्यूशन नेम अदर लिखा। अब इसका क्या मतलब है, अगर आपका जो है इंस्टीट्यूशन नेम नहीं आ रहा हुआ, अब ये काफ़ी देख सकते हैं यहाँ पे, ये काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर यहाँ पे नहीं आ रहा तो आप क्या करें, अदर में जाएं, यहाँ से क्लिक करें अदर, ठीक है। सबसे नीचे होगा अदर, ऊपर है, ठीक है। आप लोगों ने अदर करना है, देखिए यहाँ पे होगा अदर, तो वो देख लीजिएगा। अदर करके यहाँ पे जो है इंस्टीट्यूशन नेम, ठीक है, वो करके यहाँ पे आप लोगों ने अपना CGPA लिख देना है अब तक का जो भी चल रहा है वो। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये अल्टीमेटली यहाँ पे ये सेव हो जाएगा। इसी तरह ही आप लोगों को अब कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है, आप लोगों को अपनी बैचलर्स की इन्फॉर्मेशन देनी है, आप लोगों को अपनी जो है इन्फॉर्मेशन देनी है सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट की, मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस लेवल पे नहीं देनी, ठीक है। अब यहाँ पे डिग्री नेम होगा इंटरमीडिएट, ठीक है। उसी तरह डिग्री एनरोल्ड 9 हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथ और ईयर कर लें आप लोग, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे एंड कर देंगे हम लोग अपना 2017 में फील्ड ऑफ स्टडी। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट पूछ रहे हैं जिन लोगों ने FSC की हुई है, ठीक है, प्री इंजीनियरिंग की हुई है, तो वो यहाँ पे ऑप्शन होगा इंजीनियरिंग, ठीक है, वो कर सकते हैं। ये आ गया। अगर किसी ने FSC प्री मेडिकल किया हुआ है तो यहाँ पे साइंसेज में जाके आई थिंक सो बायोलॉजिकल साइंसेज है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। ये आ गया, ठीक है। अगर किसी ने ICOM किया हुआ है तो वो यहाँ पे आके बिजनेस कॉमर्स कर सकता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे इंस्टीट्यूशन, अब यहाँ पे आप लोगों के कॉलेजेस के नेम नहीं आएंगे तो आपने यहाँ पे चूज़ करना है पाकिस्तानी कॉलेज, ठीक है। ये देखें ये आ गया पाकिस्तानी कॉलेज, और यहाँ पे आप लोगों ने अपने इंस्टीट्यूशन का नाम लिख देना है, जो ये सिटी होगा आपका, ठीक है, जो भी है ये कंट्री हो जाएगा पाकिस्तान, और यहाँ पे आप लोगों ने इंस्टीट्यूशन नेम लिख देना है अपना जो भी होगा। और यहाँ पे अल्टीमेटली आपका CGPA जो मार्क्स होते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट के 100 में से होते हैं, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब जो स्टूडेंट्स ने A लेवल किया हुआ है, ठीक है, वो क्या करेंगे, यहाँ पे जब A लेवल करेंगे ना, ये देखें A लेवल किया, ठीक है, उनका ये पोर्शन हो गया अब खत्म। अब ये उन लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हम अपना ग्रेडिंग कहाँ पे लिखें, तो उनके लिए अलग से ग्रेडिंग होगी नीचे, ठीक है, वो अपने ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो नीचे लिख सकते हैं। अब जिस तरह देख सकते हैं ये होगा अभी, ठीक है। उसके बाद टोफल यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, अगर किसी ने किया हुआ है तो ठीक है, वरना ऑप्शनल है, खाली छोड़ दें, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अदर जो भी लैंग्वेजेस हैं उनको भी खाली छोड़ दें, ठीक है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी यहाँ पे नेटिव लैंग्वेज जो भी उर्दू है तो उर्दू कर दें, अगर पश्तो लिखना चाह रहे हैं तो पश्तो तो भी लिख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे नंबर ऑफ़ ईयर्स, तो नंबर ऑफ़ ईयर्स इंग्लिश के 12-13 साल, क्योंकि हम लोग नर्सरी से कर रहे होते हैं तो वो लिखते हैं लोकेशन स्टडीड पाकिस्तान, उसके बाद ऐसे ही इंग्लिश, ठीक है, अदर लैंग्वेजेस में उर्दू पंजाबी जो भी आपके। उसके बाद है यहाँ पे यूनिवर्सिटी कोर्सेज। अब इसमें आपने लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने यूनिवर्सिटी कोर्सेज लिखने हैं जो आप लोगों ने अभी स्टडी किए हुए हैं, ठीक है। ऐसा करें कि जो जिनमें आप लोगों के अच्छे ग्रेड्स हैं वो लिखें यहाँ पे, और ठीक है, ये जिस तरह आप लिख रहे हैं एकेडमिक ईयर्स, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे लिखनी है। अब जिस तरह एड कोर्स पे जाते हैं हम लोग तो ये देख सकते हैं यहाँ पे एकेडमिक ईयर। अब इसमें क्या करना है कि जिस ईयर में आप लोगों ने वो सेमेस्टर पढ़ा है और वो कोर्स पढ़ा है वो लिखना है आप लोगों ने। मतलब कि अगर आप कोई एनरोलमेंट है किसी की 2016 में, ठीक है, और इसने इंग्लिश का कोर्स स्टडी किया है तो वो यहाँ पे क्या करेगा 2016 से 17, ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट कोर्स लिखेगा अपना कि मैंने इंग्लिश पढ़ी, और यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम कर देगा, A ग्रेड है उसका, जो भी जो है वो ग्रेड आया हुआ है वो। यहाँ पर आप लोग अपने 15 कोर्सेज जो हैं वो एडअप कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली वही करें जिनमें आप लोगों का अच्छा ग्रेड है। उसके बाद यहाँ पे प्रपोज फील्ड ऑफ स्टडी है कि आप लोग क्या US में जाके स्टडी करना चाह रहे हो, ठीक है। अब जो यहाँ पे करोगे वो आपका पर्सनल स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो, ठीक है, उसके मतलब लिखेंगे। अब यहाँ पे है करंट एकेडमिक, फिर से वही सारा कुछ लिखना होगा आप लोगों को, ठीक है, कि कौन सा आपका जो है वो करंट है, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी होगी उसके मतलब लिखना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के आ जाते हैं लास्ट एकेडमिक,
ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह आप देख सकते हैं, मैंने बताया था अगर आप लोगों ने ए लेवल किया हुआ है तो जैसे ही आप ए लेवल पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास ये आ गया कितने जो है ग्रेड्स आपके आए हैं, ए प्लस कितने वो आए हैं वो लिखें यहाँ पे। ठीक है, वो लिखने के बाद सिंपली बाकी इंफॉर्मेशन वही है, सिंपल है। ठीक है, वो करें और जो है अपना सेव कर दें। अब जिस तरह प्रेजेंट कोर्स ईयर, अगर आपका थर्ड ईयर है, थर्ड फोर्थ है, सेकंड है तो सेकंड करके यहाँ पे जो सेमेस्टर होगा। उसके बाद ये जो है ना, ये आपका अल्टीमेटली वो यहाँ से पिक कर लेगा इस क्वेश्चन से, 12 क्वेश्चन से। अब जो यहाँ पे आप डेट लिखेंगे ना, एंडिंग डेट आपकी डिग्री की, वो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे खुद ही वो जो है ना वो पोस्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे फिर वही करंट स्पेशलाइजेशन आपकी कौन सी चल रही है होम कंट्री में, पाकिस्तान में। ठीक है, उसके बाद आप सेव करेंगे इसको, और सेव करने के बाद हमारा जो है वो नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसके रिलेटेड अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आएगा यहाँ पे प्रीवियस वीज़ा इंफॉर्मेशन। अगर तो आपकी है, अगर आप लोगों ने यूएस गए हुए हैं किसी भी ठीक है गवर्नमेंट के स्पॉन्सर किए हुए प्रोग्राम पे, तो यहाँ पे यस करें, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दें। उसके बाद है नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़। अब ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप लोगों ने एकेडमिक्स के अलावा की हुई हैं। ठीक है, आपने वॉलंटियर वर्क किया हुआ है, आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे उन लोगों ने लिखा है कि हेल्प विद इन पास्ट 4 ईयर्स, तो आप लोगों ने 4 साल तक का लिखना है। इसमें आप लोग 10 एक्टिविटीज़ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि हमारे पास सर्टिफिकेट्स नहीं है, हम क्या करें। अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स नहीं भी हैं तो आप फिर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन इट्स बेटर कि आप लोगों के पास सर्टिफिकेट्स हों। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे नो आ जाएगा। ठीक है, हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, तो यहाँ पे भी नो आ जाएगा और आप लोगों ने क्या कर देना है, सेव। सेव करेंगे तो लास्ट पोर्शन होगा आप लोगों का पर्सनल स्टेटमेंट का। ठीक है, जिसके मतलब जो है वो बाकी आप लोगों का भी गाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आप लोगों ने लिखना होता है अपना पर्सनल स्टेटमेंट के मतलब, और काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है ये आपकी पूरी एप्लीकेशन का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो सिलेक्शन होती है आपकी वो इस पे बेस कर रही होती है, और बाकी जो आपकी ओवरऑल प्रोफाइल होती है उस पर। लास्ट में हमारे पास होगा डॉक्यूमेंट्स, जिसमें हमारे पास हैं ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, और हमारे पास जो हैं वो इंटरमीडिएट और अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अब देखें, अब काफ़ी स्टूडेंट्स पूछे होते हैं हमारे पास पासपोर्ट का भी, कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। आप बिल्कुल पासपोर्ट नहीं है आपके पास, अप्लाई कर सकते हैं, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने टोफल नहीं दिया आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है ये ट्रांसक्रिप्ट का जो मेजर इश्यूज आता है। अभी क्योंकि पेंडेमिक है तो यूनिवर्सिटीज़ भी बंद हैं। ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि हमारे पास जो है वो ट्रांसक्रिप्ट नहीं है अभी की। तो यूएससीएफपी ने इस बार जो है ये आप लोगों को छूट दी हुई है कि आप लोग जो हैं, अगर आप लोगों के पास ऑनलाइन पोर्टल से आप अगर सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके या जैसे भी डाउनलोड करके अपलोड कर देते हैं तो वो फिर भी चल जाएगी। ठीक है, अब काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं मेरा अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो मैं क्या करूँ। ठीक है, तो आपके जहाँ तक का रिजल्ट आया है ना, आप वहाँ तक की ट्रांसक्रिप्ट जो है वो यहाँ पे अपलोड कर दें। अब आप लोगों ने क्या करना है, एक कंबाइन जो है वो ट्रांसक्रिप्ट बनानी है पीडीएफ फाइल, और वो यहाँ पे अपलोड करनी है। उसकी जो मैक्सिमम साइज़ हो वो 1 MB से ज़्यादा ना हो, कम ही हो। उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट, और काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि हम ओरिजिनल लगाएं। अगर आप लोगों के पास ओरिजिनल पड़ी हुई है उसको सिंपल स्कैन करें, ओरिजिनल को अटैच करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उस पर ऑलरेडी जो है वो सिग्नेचर्स हुए हुए थे। ठीक है, अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो आप फिर जो है वो अटैच करवा के लगा सकते हैं। अगर आपसे अटैच भी नहीं हो रही तो आप उसको वैसे ही अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट, सिंपली जो हमारे पास इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट होता है जिसको हम सनद कहते हैं उर्दू में, वो पड़ी होगी आप लोगों के पास, उसको स्कैन करें। किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग उसको जो है ना वो टेस्ट करवाएं, सिंपल उसको स्कैन करवा के और जो है अपलोड कर दें यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो है वो हमारे पास अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हम डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं जो सपोर्टिंग हो गए, मतलब कि आप अगर शो कर रहे हैं कि मैंने वॉलंटियर वर्क किया हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट होगा आपके पास। मैंने ये जो है वो ये स्पोर्ट्स का कंपटीशन जीता था तो उसका सर्टिफिकेट होगा, वो यहाँ पे अपलोड करें। यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। हालांकि जो हमारे पास ऊपर वाले सेक्शन थे इसमें सिर्फ आप एक ही फाइल कर सकते हैं, इसमें आप काफ़ी ज़्यादा फाइल कर सकते हैं, फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की कोई ज़रूरत नहीं है, मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की भी कोई ज़रूरत नहीं है, सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है अपलोड करने की। ठीक है, मेजर यही था। उसके बाद यहाँ पे रिव्यू एंड सबमिट है हमारे पास, तो
दिया है, तो यहाँ पे आप लोगों को करने हैं अपने सिग्नेचर्स। यहाँ पे लिख दें डेट आज की जो भी होगी, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों ने अपना ब्लॉक लेटर्स में, बल्कि मेरा नाम है तो मैं यहाँ पे कर दूंगा मोहम्मद उस्मान, ठीक है। तो इस तरह करके सिंपली जो है वो सबमिट करवा दें, आप लोगों की एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी, ठीक है। अब इसके रिलेटेड आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में आ रहा है, ठीक है, वो आप पूछें। मेरे पास जो है वो 5 से 6 मिनट हैं, तो इसके दौरान जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है वो पूछें। थैंक यू तो मोहम्मद उस्मान। चंद क्वेश्चन यहाँ आए हुए हैं, और वो चंद क्वेश्चन जो हैं उनमें एक क्वेश्चन ये कि कितने एकेडमिक कोर्सेज जो है वो हमें ऐड करने चाहिए। कितने एकेडमिक या जितने भी आप लोगों के पास अच्छे ग्रेड्स हैं ना, जिस जिसमें भी आप लोगों के पास अच्छे ग्रेड्स हैं, आप सारे वो अपलोड कर सकते हो, ठीक है। देयर इज़ नो लिमिट, ठीक है। और एक और मैं बात बताना भूल गया हूँ कि हमारे पास जो है ना वो काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो ये पूछ रहे होते हैं कि हमारा एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है तो हम क्या करें, ठीक है। ये ग्रेड ने यूएससीएफपी ने ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई कि आप फेल हैं तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। आप अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। जितने आप लोगों के पास जो है वो सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जिसमें अच्छे ग्रेड्स हैं, वो सारे के सारे कर सकते हैं। मैक्सिमम इसमें लिमिट है, तो जितना आप चाहें आप कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ ये है कि किस टू व्हाट एक्सटेंट जीपीए इज कंसीडर्ड व्हाइल एन एक्सचेंज पार्टिसिपेंट इज बीइंग चोजन देम। जीपीए ठीक का है, ठीक है। कितना रोल होता है? ये काफ़ी क्वेश्चन पूछे होते हैं, ठीक है। अब इसका ये है कि देखें, अगर आप लोगों का जीपी अच्छा नहीं है ना, तो आप लोगों को क्या हुआ है, आपके नॉन एकेडमिक जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये नॉन एकेडमिक है। और जीपीए जो है, अब काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जिनका जीपीए 2.5 था, सी जीपीए, ठीक है। एलुमनाइज हैं काफ़ी ज़्यादा जो गए हुए हैं, तो बिल्कुल ये जो है यूएससीएफपी आप लोगों को सिलेक्ट करता है। लेकिन अगर आपका एकेडमिक्स में अच्छे नहीं है तो आपके नॉन एकेडमिक्स अच्छे होने चाहिए। आपकी पर्सनल स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में ऐसी चीज़ें लिखें कि जो बिल्कुल ऐसा फील करे उन लोगों को कि भाई ये वाकई जो है ना बाकी लोगों से मुख्तलिफ है। जी सोमा। अगर किसी का कोई एप्लीकेशन प्रोसेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, उस्मान वाइजर मौजूद है, 1 से 2 मिनट उनके पास है, तो इस प्रोसेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो जरूर अभी पूछ लें। और बाकी जो एसओपी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम अलग से क्वेश्चन आंसर सेशन हमारे नेक्स्ट स्पीकर के साथ है, उधर उनको रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद उस्मान, आपने एक बहुत ही जो है वो अमेजिंग सेशन डिलीवर किया, और होपफुली इस सेशन से काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है वो काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा, और ये काफ़ी डिटेल्ड सेक्शन था। तो थैंक यू वेरी मच मोहम्मद उस्मान। ओके, ओके। अल्लाह हाफिज़। ये सेशन जो है हमारे नेक्स्ट स्पीकर को मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। जैसा कि आपने देखा कि इस सेशन से आपने काफ़ी कुछ सीखा, तो इसी तरह हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और इसमें क्या टिप्स एंड टेक्निक्स और अपना यू ग्रेड एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हमारे मैं नेक्स्ट स्पीकर मौजूद हैं। मैं उनका इंट्रोडक्शन करवा दूँ। डॉक्टर मरियम मिशेल उनका नाम है, और वो रोटरैक क्लब ऑफ कराची रॉयल्स से हैं। शी इज़ यू ग्रेड एलुमनाई फ्रॉम batch spring 2015. She is presently a lecturer at the Pitai Dental and Medical College, Mirpur Khas. She graduated as a doctor of physical therapy from Dow University of Health Sciences, Karachi. She is former youth group director of Pakistan US Alumni Network Jamshoro chapter. She is also serving as Women Empowerment Chair of Rotary Club of Karachi Royals and a federal cabinet member in the Youth Parliament, Pakistan. अ, हम इंतहाई मशहूर हैं कि वो हमारे दरमियान मौजूद हैं, और हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो अपनी यूग्रेड जर्नी और चंद टिप्स एंड ट्रिक्स एक अच्छी एसओपी लिखने के लिए, और ऐसी एसओपी क्या लिखें उसमें कि एक्सेप्टेंस चांसेस ज़्यादा हो जाए। ओवर टू यू मैम। प्लीज अनम्यूट योर माइक।
हमारे यहाँ स्पीकर जो है वो आते ही हैं। मीनवाइल मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा कि आपको रोड ट्रिप किस तरह हेल्प करता है। जैसे कि अभी उस्मान हमारे दरमियान मौजूद थे। जब ये अपने यू ग्रेड जर्नी पे वहाँ गए तो उन्होंने वो 3 से 4 मंथ्स के टेन्योर में रोड ट्रिप क्लब ऑफ जॉर्जिया जो उधर का क्लब था उसमें वॉलंटियर किया। तो बेसिकली जब आप अपनी एसओपी में और अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस में ये ऐड करते हैं कि आप लाहौर के रोड ट्रक क्लब या पाकिस्तान में रोड ट्रक क्लब से हैं और रोड ट्रक ऑल अराउंड दी वर्ल्ड है जैसे कि मैंने बताया, तो आपको ये एज मिलता है कि आप कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं और एक कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस करूँ, मैंने भी एसओपी लिखी थी एंड मेरी एसओपी भी सिलेक्ट हुई थी और मैं यूएस एम्बेसी जाके इंटरव्यू भी दे के आया था। सो इसमें चंद बातें जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि आपको अपनी एसओपी में ऐसा लिखना है कि आप एक इम्पैक्ट क्रिएट करें। आप किस तरह जो है वो कम्युनिटी में एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह अपने आप को यूनिक कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है और आपकी एक यूनिक स्टोरी होती है। आप गूगल करेंगे, आपको बहुत सारे अफ़राद की जो है वो एसओपीज़ देखने को मिलेंगी, मगर आपकी स्टोरी यूनिक है, आपने खुद यूनिक लिखना है और मैंने अपनी स्टोरी लिखी थी और मेरी जो है वो एसओपी जो है वो इसलिए सिलेक्ट हुई थी। सो स्पीकर हमारे दरमियान मौजूद है, तो मैं चाहूँगा कि आप वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। Assalamu alaikum. Am I audible to you now? यस, यस, यू कैन स्टार्ट प्लीज़। Okay, I'm really sorry for the inconvenience. Uh, Hello and Assalamu alaikum everyone. So today we are going to share about the tips and tricks related to the SOP basically. तो सबसे पहले तो मैं अपनी यूग्रैड जर्नी बताना चाहती हूँ कि मैं जो है वो यूग्रैड एलुमनाई हूँ। आई वेंट इन 2015 इन स्प्रिंग एंड आई हैव बीन प्लेस्ड इन नॉर्दर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी। तो एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमेशा ये रहता है कि एक अच्छी एसओपी क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता क्या है। लोग बच्चे अक्सर जो है वो आपसे मांग रहे होते हैं कि आप हमें अपनी एसओपी दे दीजिए, हम उसमें से देख के लिखना चाहते हैं। एसओपी किस तरीके से लिखनी चाहिए, एसओपी किस तरीके से ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। तो बेसिकली जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का मकसद ये होता है कि आपने जितने भी अपने क्रेडेंशियल्स, अपनी जितनी भी एकेडमिक हिस्ट्री, अपनी जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर हिस्ट्री वहाँ पे प्रेजेंट किया है, उसको आप किस तरीके से डिफाइन करें अपने एसओपी के अंदर, अपने पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर। कुछ टिप्स हैं। बेसिकली आपको 3-4 चीज़ें जो हैं वो माइंड में रखनी है। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप जो एसओपी प्रेजेंट कर रहे हैं वो यूनिक होनी चाहिए, वो आपकी अपनी होनी चाहिए, वो बहुत सिंपल होनी चाहिए। यू आर नॉट सपोज टू यूज jargon वर्ड्स और वर्ड्स विच आर वेरी वेरी यूनिक। आपको बहुत अच्छी एक वोकैब यूज़ करनी है या फिर बहुत अच्छे अच्छे इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करने हैं, आप सिनोनिम्स देख रहे हो। आपको ये सब कुछ नहीं करना। आपको अपनी एसओपी जो है वो यूनिक रखनी है। यूनिक का मकसद क्या है, दैट शुड बी योर स्टोरी। यू आर नॉट सपोज टू आस्क एनी एलुमनाई कि वो आपको अपनी जो है वो एसओपी दे दें और आप फिर उसमें से कुछ कॉपी पेस्ट कर लो, आप इंटरनेट पे से कॉपी पेस्ट करो। अगर आप बहुत सारे आइडियाज़ लोगे तो आप अपने एसओपी में यूनिकनेस नहीं ला पाओगे। अगर आप इतने ज़्यादा लोगों की अपनी स्टोरीज देखोगे, वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और जब आप अपना लिखने बैठोगे तो कहीं ना कहीं आप वो चीज़ें अपनी एसओपी में इंक्लूड करोगे। एंड इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। पहली चीज़ आपने क्या करनी है, आपने यूनिकनेस लानी है, आपने अपनी स्टोरी लिखनी है, अपने बारे में बताना है, अपनी चीज़ों को डिफाइन करना है। जो 4 क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास यूग्रैड की एप्लीकेशंस में, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहला उसमें एक आपको जो इंक्लूड करना होता है वो अपने आप इंटरेस्ट, अपनी पर्सनालिटी के बारे में आपको इंक्लूड करना होता है। सेकंड, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है। थर्ड, आपके गोल्स क्या है अपनी फील्ड ऑफ आपकी जो फील्ड ऑफ स्टडी है उसके रिलेटेड। फोर्थ, आपको आपकी जो फील्ड ऑफ स्टडी है, आपके गोल्स हैं, उन्हें अचीव करने के लिए व्हाई यू वांट टू गो टू यूएस, व्हाई यू वांट टू परस्यू दिस स्कॉलरशिप पर्टिकुलरली, व्हाई यू वांट टू गो टू यूएस पर्टिकुलरली। तो इन सारी चीज़ों को आपको कवर करना है। इन सारी चीज़ों को कवर करने के साथ साथ व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपका जो एसओपी है वो कोहेरेंट होना चाहिए। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, कोहेरेंट का मतलब ये होता है कि आप इन सारी चीज़ों में कोई ना कोई लिंक होना चाहिए, कोई कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट आप पैराग्राफ में कुछ और बात कर रहे हो, सेकंड पैराग्राफ में आप कुछ और बात कर रहे हो, थर्ड पैराग्राफ में आप कुछ और बात कर रहे हो। बट इंस्टेड व्हाट यू हैव टू डू इज आपको उन तीनों चीज़ों को, उन तीनों तीनों पैराग्राफ्स को लिंक रखना है, उन्हें कोहेरेंट रखना है।
आपने अपना एक अच्छा एसओपी क्या होता है? एक अच्छा एसओपी ये होता है कि जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन हो, आप जो बात कर रहे हो आपको पता हो। सेकेंडली, बहुत सारे एसओपीज में ये देखा जाता है कि लोग बहुत कोशिश करते हैं कि वो पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बुराई करें, या फिर जो है वो अपने आप के बारे में वो इतनी, मतलब आप अगर झूठ लिखोगे या आप अपने बारे में कुछ गलत बात लिखोगे, आपका जब इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने से पहले ही जब वो आपकी एसओपी पढ़ते हैं उन्हें पता होता है कि क्या चीज़ बनाई हुई है और क्या चीज़ रियलिस्टिक है, ठीक है। तो यू आर नॉट सपोज टू से कि हम बहुत गरीब थे और फिर हम यहाँ से आए और फिर हमने ये किया, और इस तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। जो सच है वो लिखें। अगर अगर आप सच लिखेंगे तो इट वुड बी ईजियर फॉर यू। अगर आप सच लिखेंगे तो इट वुड बी इजियर फॉर यू एंड फॉर द सिलेक्शन कमिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो कहानी बता रहे हैं वो उसका कोई तालमेल ना हो आपकी फील्ड ऑफ स्टडी के साथ, आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ, और आप क्यों ये यूएस में जाके करना चाहते हैं उसके साथ। एक तो बेसिकली बात ये होती है, दिस इज अ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम एंड इट इज सपोज टू बी वो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज, आपकी अचीवमेंट्स को इन्हांस जितना भी आपने किया होता है उसको देख रहे होते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को उसमें इंक्लूड करें। आपको स्टार्ट किस तरीके से करना है? आपने स्टार्ट इस तरह करना है कि पहले मेक श्योर कि आपकी कोई एक अच्छी हुक स्टेटमेंट हो, ठीक है। ये इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स जस्ट ऑप्शनल, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप अच्छी एसओपी किस तरह बना सकते हो। जो आप फर्स्ट लाइन लिखते हो वो आपकी हुक स्टेटमेंट होती है, ठीक है। अगर आप अपनी तीन चीजें देख रहे होते हो, उसमें अपना पास्ट, अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर, ठीक है ना। तो आपका जो पास्ट है जिसे आपने ओवरकम किया अपनी लीडरशिप क्वालिटीज की बेसिस पे, अगर आप अपनी कोई स्टोरी बताना चाह रहे हो, फॉर इंस्टेंस के आप जो है वो अपने फील्ड ऑफ स्टडी, फॉर इंस्टेंस अगर मैं फिजिकल थेरेपी मेरी फील्ड है, ठीक है ना, और मुझे शुरू से जो है वो मेडिकल का शौक था। आई एम जस्ट गिविंग अ सिनेरियो सो दैट यू मस्ट हैव एन आइडिया कि किस तरीके से इंटरेस्ट आया, किस तरीके से गोल्स आए और किस तरीके से ये सारी चीज कनेक्टेड हुई। अब मैंने अपनी ग्रेजुएशन की फिजिकल थेरेपी में, तो मेरा जो पास था वो मे बी इट वुड बी रिलेटेड टू कि मैं मेडिकल में इंटरेस्टेड थी, मैंने किस तरीके से जो है वो इस फील्ड में आई केम इनटू। तो इन सारी चीज़ों को मैंने अपने पास्ट को जोड़ा और क्या बताया, अपने प्रेजेंट के बारे में बताया, अपनी फील्ड ऑफ स्टडी के बारे में बताया, ठीक है। फिर मैं अपनी फील्ड ऑफ स्टडी में रहते हुए, क्योंकि यू ग्रेड में व्हाट दे वांट इज कि आप, वो ये नहीं चाहते कि आपकी जो है वो सीजीपीए जो है वो 4 हो या पे आपकी सीजीपीए 3.5 हो। उन्हें एक ऐसा बंदा या एक ऐसी बंदी चाहिए जिसका एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर क्या हो, दोनों बराबर हो। बराबर ना भी हो तो एटलीस्ट दोनों एस्पेक्ट उसकी पर्सनैलिटी में मिलने चाहिए। तो आपने क्या करना है, आपने जितनी भी अचीवमेंट्स की है, आपने वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज की है अपनी, अब आपने क्या बता रहे हो, आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में बता रहे हो कि भाई मैं जो हूँ वो बहुत अच्छा जो है वो लीडर रह चुका हूँ, मैंने बहुत अच्छा जो है वो मैंने ये स्पोर्ट्स में मैंने ये एक इंसिडेंट हुआ था। अगर किसी इंसिडेंट से आप उसको लिंक करोगे तो इट वुड बी ईजियर फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि आप ये जो बातें कह रहे हो ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, क्योंकि 4-5 सिनोनियम ढूंढना it's not difficult, it won't make you it won't make you unique। सही है। अगर आपको इन इतने सारे लोग एप्लीकेशन अगर फिल आउट कर रहे हैं तो उसमें से अगर आपको अपनी एसओपी को हाईलाइट करवाना है तो देयर मस्ट बी अ कनेक्शन, ठीक है। जो मैंने स्टार्टिंग में बात की कि कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने कोई भी अचीवमेंट की है, आपने किसी, आप डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते थे, या आपने किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, या वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज करते थे, आपने कम्युनिटी सर्विसेज एक्टिविटीज की है, तो आपने उनका जिक्र जरूर करना है, सही है। लेकिन एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि आपने दोबारा दोबारा ये नहीं बताना कि मैं इस फील्ड में पढ़ता हूँ, मैं डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी कर रहा हूँ, या मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, या मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, या मैं डॉक्टर बन रही हूँ। आपने ये चीजें दोबारा, क्योंकि एक एसओपी जो होता है वो 200 से 250 वर्ड्स का है, सही है।
अब 250 वर्ड्स में आपको वो बातें बतानी है जो उन्हें नहीं पता। आपको दोबारा दोबारा ये इंक्लूड नहीं करना कि मैंने ये एक्टिविटी की थी, उन्हें पता चल गया क्योंकि आपने वो सर्टिफिकेट लगाया वहाँ पे। अभी जो उस्मान ने डिस्कस किया है, तो आपने वहाँ पे सर्टिफिकेट लगा दिया, दे नो इट कि आपने ये वॉलंटियरिंग एक्टिविटी की थी। अब ये वॉलंटियरिंग एक्टिविटी किस तरीके से आपकी पर्सनालिटी का जो एस्पेक्ट था उसके साथ कंबाइन होती है, वो आप कहाँ बताओगे? वो आप अपनी एसओपी में बताओगे, ठीक है? ताकि आपने जस्टिफाई किया कि अगर मैं कह रहा हूं कि मैं टीम बिल्डिंग पे मैं ये बात कर रही हूँ कि मैं टीम बिल्डिंग पे बिलीव करती हूँ या मैंने टीम बिल्डिंग की है, तो मैंने जब ये एक्टिविटी की थी तो मैंने उसमें अपनी टीम बिल्डिंग को इन्हांस किया, या अपनी टीम बिल्डिंग की वजह से मेरे कलीग्स को, मेरे पेयर्स को फायदा हुआ। तो आपने क्या किया? एक लिंक बना दिया। तो लिंक बनाना बहुत जरूरी है। सिर्फ किताबी बातें नहीं करनी, बड़े बड़े वर्ड्स यूज नहीं करने, बट रियलिस्टिक बात करनी है। एक अच्छी सी हुक स्टेटमेंट लेके इंट्रोडक्शन में अपनी थोड़ी पर्सनालिटी के बारे में बताएं, अपने इंटरेस्ट के बारे में बताएं। उसके बाद ये बताएं कि अगर मैं इस फील्ड में हूँ, मैं ये फील्ड में आने के बाद इस तरह से मैंने अचीवमेंट हासिल की। यूएस क्यों मैं जाना चाहता हूँ? यूएस में इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी ये स्किल्स और ज़्यादा इन्हांस हो जाएं। इट वुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू डू दैट। पाकिस्तान के उनको देखें, उनको एक ऐसा इंसान चाहिए जो कि हमारे कल्चर को उधर लेके जाए और वहाँ के कल्चर को यहाँ लेकर आए, ठीक है? उनको एक ऐसा बंदा नहीं चाहिए वो जहाँ वहाँ पे जाए और बस अपनी जीपीए हासिल करे और बस वहाँ पे से वापस आ जाए, ठीक है? इट्स अ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, तो यू हैव टू डू इट। आपको वहाँ पे जाके आपको कंट्री प्रेजेंटेशन भी करनी पड़ेगी, आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। दैट वुड बी पार्ट ऑफ योर होल प्रोग्राम। सो इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद यही होता है कि आप किस तरीके से पाकिस्तान की अच्छी चीज़ें वहाँ लेकर जाएं और वहाँ से अच्छी चीज़ें लेकर आके यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। जैसे कि कम्युनिटी सर्विसेज एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा आपने वॉलंटियरिंग वर्क किया है, आपने ब्लड डोनेशंस की है, ब्लड कैंप्स किए हैं, या फिर आपने जो है वो अभी रमज़ान ड्राइव्स हैं, या किसी भी चीज़ में छोटी सी छोटी भी चीज़ भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, उसे हाईलाइट कर सकते हैं। और मेक श्योर किसी से नहीं लिखवाना, ठीक है? पहले आपने वर्ड काउंट पे नहीं जाना, पहले आपने किस पे जाना है? आपने ये करना है, आप ये करेंगे कि पहले आप लिखें, ठीक है? आप प्रूफ रीड करवा सकते हैं एलमनाई से, अपने इंग्लिश टीचर से। मेक श्योर कि आपकी ग्रामर सही हो, ठीक है? ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत अच्छी कोई ग्रामर बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, वर्ड्स बहुत ज़्यादा जो है वो इंग्लिश के बहुत मोटे मोटे वर्ड्स आपने यूज़ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? आप सिंपल वर्ड्स यूज करें, सिंपल बात करें। पूरी एसओपी में सिंपल बात होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है बहुत अच्छे इडियोमैटिक सेंटेंसेस बनाएं, अच्छी इंग्लिश यूज करें। 250 वर्ड्स की परेशानी ना उठाएं। पहले पहले अपना एसओपी लिख लें, फिर प्रूफ रीड कराएं अपने इंग्लिश के टीचर से, एलमनाई से। प्रूफ रीड करवाने के बाद आप अपने वर्ड काउंट को कम करते जाएं। आप जैसे जैसे प्रूफ रीड करते जाएंगे आपके वर्ड काउंट ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा और इवेंचुअली वो 200 से 250 के दरमियान लाई कर लेगा, ठीक है? कोशिश ये करनी है कि कम लिखें, क्योंकि अगर आप ज्यादा कॉपी पेस्ट कर देंगे वो आगे आएगा ही नहीं, ठीक है? तो मेक श्योर कि 230, 235, 240 तक आप अपना पूरा कंप्लीट कर लें। 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा। आपकी जो स्टोरी है, आपकी जो एक बात है, वो बिल्कुल सही तरीके से उन तक पहुंच पाएगी, ठीक है? फर्स्ट पैराग्राफ में आपने क्या करना है, दोबारा से आई एम रिपीटिंग इट, आपने अपनी पर्सनैलिटी, एक कोशिश करें एक हुक स्टेटमेंट जरूर डालें। हुक स्टेटमेंट से क्या होता है कि आपका पैराग्राफ जैसे आपकी जो भी चीज होती है वो अच्छा लगता है, एक पढ़ने में आसानी होती है, ठीक है? आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, जो पढ़ने वाला होता है उसको इंटरेस्ट आता है उस चीज के अंदर। तो एक हुक स्टेटमेंट कोशिश करें इंक्लूड करें, बट इट्स ऑप्शनल, इट्स अप टू यू, ओके? पहली चीज। उसके बाद अपने इंटरेस्ट बताएं, अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताएं चीजें, अपनी फील्ड ऑफ स्टडी बताएं। अपनी फील्ड ऑफ स्टडी सॉरी आपने बता दी ऑलरेडी, वो दोबारा बतानी नहीं है, बस ये बताना है कि किस तरीके से आपकी पर्सनालिटी आपकी फील्ड ऑफ स्टडी के अंदर हाईलाइट होती है, इनलाइटन करती है उस चीज को। सेकेंड पैराग्राफ में आपने जो अचीवमेंट्स की हैं उसको लिंक करना है अपनी पर्सनालिटी से। थर्ड चीज आपने करनी है, थर्ड चीज आपने अपने कंक्लूडिंग पैराग्राफ में वाई यूएस, ठीक है? जो 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उन 4 क्वेश्चंस को आपने जरूर आंसर करना है 3 या 4 पैराग्राफ में। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ और थर्ड आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ। इन तीनों पैराग्राफ्स के अंदर
आपने क्या करना है, वो 4 सवाल जो उन लोगों ने आपसे किए हैं उनको आंसर करना है। आपके इंटरेस्ट, आपके गोल्स, आपका रीजन कि व्हाई यूएस, व्हाई यू वांट टू गो देयर, व्हाई यू वांट टू आपको क्यों जाना है, आपको क्यों अपने कल्चर को वहां लेके जाना है, आपको वहां ऐसा आपको क्या लगता है कि आपकी स्किल्स जो है। अब मुझे अगर फॉरन से मैंने फिजिकल थेरेपी की है, तो अगर मैंने वहां जाके मैनुअल मेडिसिन में एक सब्जेक्ट पढ़ा तो उससे क्या हुआ, मेरी अपनी मेरी पर्सनल मेरी एकेडमिक स्किल्स जो है वो हाईलाइट हुई, वो पॉलिश हुई, इन्हांस्ड हुई। सेकेंडली और क्या हुआ, और ये हुआ कि अगर मैं डिबेट्स करती थी तो मैंने वहाँ पे जाके लीडरशिप स्किल्स को अपनी इन्हांस किया। मैं वहाँ पे गई, मैंने वहाँ पे अगर कोई स्पीच की, कोई डिबेट की, तो एक मुझे एक्सपोजर मिला, मुझे और मुझे ये भी मौका मिला कि मैं कल्चरल, क्योंकि आपको कल्चर को हाईलाइट ज़रूर करना है। तो हमने क्या सीखा, हमने कल्चरल हार्मनी के बारे में सीखा, हमने इंटरफेथ हार्मनी के बारे में सीखा, हमने कल्चरल डाइवर्सिटी वहाँ पे सीखी, वहाँ पे एक्सपोजर सीखा। तो इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए यू वांट टू गो देयर और यू वांट टू अवेल दिस स्कॉलरशिप। दैट इज़ व्हाई इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप ये पैराग्राफ इंक्लूड करें और बताएं कि आपकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत डाइवर्स है। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी में ये सारे एस्पेक्ट्स मौजूद हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे तो आपका एक कलेक्टिव बन जाएगा। और ट्राई टू मेक इट कोहेरेंट, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। 3 पैराग्राफ भी अगर लिख रहे हैं ना, तो तीनों पैराग्राफ में क्या होना चाहिए, तीनों पैराग्राफ में एक सिंक होना चाहिए। सिंक ऐसा नहीं है कि आपने एक बात कर ली और उसके बाद उस बात को भूल गए और उस बात को आपने फिर इंक्लूड नहीं किया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अगर आपने बताया कि मैं टीम बिल्डिंग करता हूँ और मैं जो हूँ बहुत अच्छा लीडर हूँ, सही है, तो आपने इन दोनों बातों को अपने बॉडी पैराग्राफ में अपनी अचीवमेंट्स की वजह से अपनी अचीवमेंट के साथ सिंक करवा के बताना है कि देखिए ये जो मैंने अचीवमेंट की थी, ये मैंने वॉलंटियरिंग वर्क किया था, वहां मैंने अपनी इस पर्सनैलिटी के इस एस्पेक्ट को यूज किया। ठीक है, तो आपकी बात की एक वैल्यू हो गई, एक वर्थ हो गई। सेकेंडली मुझे एक और बात जो हाईलाइट करनी थी, हाँ, कोई लीडरशिप अचीवमेंट्स कनेक्टिविटी की भी हमने बात कर ली। हाँ, री रीड करवाना बहुत ज़रूरी है, आप खुद भी उस चीज़ को री रीड करें और एलमनाई से भी आप री रीड करवा सकते हैं, प्रूफ रीड करवा सकते हैं, बट डोंट आस्क एलमनाई टू राइट ऑन योर राइट फॉर यू, राइट योर एसओपी, बिकॉज इट वोंट वो आपको सिलेक्ट नहीं करवा पाएगी चीज़। बिकॉज जब भी अगर फॉर इंस्टेंस आप इंटरव्यू के अंदर शॉर्ट लिस्ट भी हो गए फॉर इंस्टेंस, तो उन्हें इंस्टेंटली पता चल जाएगा दैट इज नॉट यू। ओके, सो ट्राई टू आपकी स्टोरी आपसे बेहतर कोई भी नहीं लिख सकता। आपको बहुत अच्छी इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बस सिंपल लिखना है, अपने बारे में लिखना है और अपनी स्टोरी के बारे में लिखना है। किसी और के बारे में या किसी और से लिखवा के आप वो चीज़ जो है वो नहीं हासिल कर पाएंगे। एंड इट वुड बी इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, सो प्लीज़ प्लीज़ अप्लाई फॉर इट। एंड अभी आई हैव सीन इट कि उस्मान ने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत कंसाइसली एंड बहुत ब्रीफली प्रॉपरली आपको बताया कि कैसे फॉर्म को फिल आउट करना है। फॉर्म को फिल करना और एसओपी लिखना आप अभी से शुरू कर दें, ताकि आप जब तक डेट आती जाएगी तो आप कंप्लीटली उसे पूरा कर पाएंगे। क्योंकि लास्ट डेज में कभी कभी वेबसाइट क्रैश हो जाती है, बहुत सारे मसले मसाइल हो सकते हैं, तो उनसे बचने के लिए मेक श्योर कि आप डेडलाइन से पहले उसे ख़त्म करें। और that's it, I guess. It would be enough for you to write a good SOP, and really really best of luck to all of you who are applying this year. And ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपकी पूरी पर्सनालिटी, आपकी पूरी ग्रूमिंग इस पे डिपेंड करती है। लिटरली you won't find a more amazing option than this in your graduation years. So try to do that, try to apply for it. And over to you. uh, do we have any questions? If you have any questions, you can ask me regarding the SOP or regarding the program. So I'm here to answer all the questions we are getting. आप पूछ सकते हैं comments के अंदर.
अस्सलाम वालेकुम। सो थैंक यू वेरी मच क्या आपने काफ़ी एक्सप्लेन्ड वे में जो है वो एसओपी लिखने के बारे से बता दिया। इधर चंद क्वेश्चंस हैं, उनमें से एक ये है कि हाउ टू हाईलाइट द एस्पेक्ट इन आवर एसओपी दैट वी आर इंटरेस्टेड इन यूएस कल्चर एंड एज अ होल हाईलाइट द कल्चरल एस्पेक्ट पार्ट। ओके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट पैराग्राफ में ट्राई टू इंक्लूड, जैसे आपने अगर कल्चर को डालना ज़रूर है, ठीक है, कल्चर को आपने किस तरह से आप बताओगे, आप इस तरह बता सकते हो कि वहाँ के कल्चर को, वहाँ पे आप अपनी जो आपकी जो आपने पाकिस्तान में सीखा, जो आपने पाकिस्तान में वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज सीखी, लेकिन यहाँ पे हमने वो उस चीज़ को इस तरह एक्सपीरियंस नहीं किया। आपकी जो फील्ड ऑफ स्टडी है, एक तो आपने वो चीज़ डाली है कि इसलिए मैं यूएस जाना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी स्किल्स को जो है वो इनहांस कर सकूँ। सेकेंडली, मैं मुझे बहुत शौक है, या मैं बहुत ज़्यादा जो है आई एम इनटू डाइवर्सिटी, मैंने बहुत ज़्यादा इस पर वर्कशॉप्स किए हैं, या मैंने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है, और मैं चाहती हूँ कि मुझे वो एक्सपोजर मिले, मैं जाऊँ और मैं सीखूँ कि किस तरीके से बहुत सारे, क्योंकि यूएस में पता है क्या है, यूएस में यह है कि बहुत सारे कल्चर आपको एक जगह मिलते हैं, बहुत सारे कल्चर्स मिलते हैं, बहुत सारे जो है वो डिफरेंट एथनिसिटीज़ के लोग आपको वहाँ पे मिलते हैं। तो इट वुड बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन हु आर इंटरेस्टेड इन इन अंडरस्टैंडिंग कल्चर्स, इन अंडरस्टैंडिंग दी बिहेवियर्स, और बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स है जो उनको लेकर हमें होते हैं और हमें लेके उन्हें होते हैं। तो उन सब के उन बैरियर्स को तोड़ने के लिए दिस स्कॉलरशिप इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू। दैट इज़ वाई आई वॉन्ट टू गो देयर एंड आई वॉन्ट टू इनलाइटन माई नॉलेज एंड इनलाइटन माई सेल्फ, ताकि मैं ये चीज़ों को सीख सकूं और मैं स्कॉलरशिप को जो है वो अवेल करके पाकिस्तान में आके उन चीज़ों को इम्प्लाई कर सकूं, या अप्लाई कर सकूं, इम्प्लीमेंट कर सकूं। अलावा एक और क्वेश्चन ये है कि पहली बार एसओपी जो लिखी थी वो नहीं उसमें सेलेक्ट हो पाया, या इंटरव्यू में रह, मगर आप सेकंड टाइम अप्लाई करें तो क्या वही एसओपी जो है वो पोर्टल पे अपलोड करनी चाहिए या नहीं? ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, या इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखें, अगर आप नहीं पहले सिलेक्ट हुए तो उसका मकसद ये कतन नहीं हो सकता कि आपकी एसओपी अच्छी नहीं है, लेकिन हो भी सकता है कि आपकी एसओपी अच्छी ना हो सकता है आपकी एसओपी में कुछ पॉइंट्स रह गए हों। तो आप क्या करें, आप ये करें कि आप किसी एलुमनाई से अपनी जो एसओपी है वो प्रूफ रीड करवाएं, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं, अगर हो सकता है आपकी तब सीजीपीए जो है वो थोड़ी कम हो, अब थोड़ी इंक्रीज हो गई है, तो आप अपने कोर्सेज चेंज करके देखें। देखो, कुछ ही चीज़ें हैं जो आप चेंज कर सकते हैं, या तो आपने ग्रेड्स आपके कम हुए होंगे, या तो आपने वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज़ नहीं की होंगी, या तो आप जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलरली जो है वो इतने एक्टिव नहीं। तो आपने क्या करना है, आपने सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ आप चेंज करके देखें, ठीक है ना, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि क्या चीज़ ऐसी थी जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आई वोंट सजेस्ट कि आप सेम एसओपी यूज़ करें, आप चीज़ें वही यूज़ करें, थोड़ा लिखने का तरीका अपना चेंज करके देखें, सही है ना, अपने पैराग्राफ प्रॉपर्ली रखें, कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश करें, और जो स्टोरी बता रहे हैं प्लीज़ आप ये मत करें कि हम बहुत गरीब थे, हम बहुत पाकिस्तान एक बहुत बहुत जो है वो पाकिस्तान की बुराइयां ना करें, क्योंकि अगर आप अपनी कंट्री को ओन नहीं करेंगे, आपके एसओपी में लिखना ये नज़र आना चाहिए कि अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो यू लव योर कंट्री, यू विल कम बैक एंड यू विल इम्प्लीमेंट those things you have learned over there in Pakistan as well। तो आपके एसओपीज में ये चीज़ें नज़र आनी चाहिए, तो थोड़ी चेंजेस करके देखें, प्रूफ रीड करवाएं, और आई वुड सजेस्ट कि चेंजेस करने चाहिए आपको। दैट्स व्हाट आई बिलीव। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मिस मरियम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो ऑडियंस को नो प्रॉब्लम, इट्स माय टेक्निक्स प्लेजर टू thank you so much for having me here, and I'm so glad that you let me come here and speak about the UGRAD scholarship, because I guess जितने भी बच्चे हैं सबको अप्लाई करना चाहिए इस पे, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ये फुली फंडेड होती है, इसमें आपका एक पैसा भी नहीं लगता है, और आपकी सेल्फ ग्रूमिंग, आपका आपका पूरा पर्सनालिटी आपकी चेंज हो जाती है इफ यू गेट सिलेक्टेड फॉर दिस प्रोग्राम। इट्स अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। अगर फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट द होल एप्लीकेशन प्रोसेस, मैं इसको मैं ही आंसर कर दूं तो वो देगा, क्योंकि मैंने भी एप्लीकेशन लिखी, एसओपी ऐसे लिखता था, मेरे ज़हन में आइडिया आया, मैं गूगल डॉक्स में मैं लिखता था, तो गूगल डॉक्स में एक एक्सटेंशन भी यूज होती है ग्रामरली की, तो कोई एरर्स भी यूज नहीं आते, तो आप अपनी ही नेचुरल लैंग्वेज में लिख के और वो जो सिंपल आप वहाँ इजीली कर सकते हैं। और
कि आप एक दिन बैठे और आपने 8 घंटे लगाए और आप एप्लीकेशन लिख दी, आप सुकून से आपको कुछ एसओपी लिखते वक्त कुछ आइडियाज आए, आपको लगता है ये यूनिक है या ये यूनिक है, हुँ, तो इस तरह हुँ, लिखा, तो एसओपी इस तरह सेलेक्ट हुई थी। इसके अलावा मुझे एक और चीज ये लगता है कि आप क्या इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं माशरे में, और आपके होने से लोगों के अंदर क्या डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, और आप क्यों इतने प्रोमिनेंट हैं माशरे में, ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करें और दूसरों से डिफरेंस लिखें, तो फिर सिलेक्ट होती है एसओपी। हुँ, मैंने हुँ। अप्लाई किया और दोनों जगहों पे मेरी एसओपी अप्लाई हो सिलेक्ट हो गई थी, तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ ये है कि पाक यूएस एलुमनाई नेटवर्क क्या चीज है? ओके। पाकिस्तान यूएस अलमनाई नेटवर्क बेसिकली ये होता है कि जब आप यूग्रेड से वापस आ जाते हो या आप किसी भी इसके प्रोग्राम जो हमारा यूएसईएफपी होता है, यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान, आप इसके किसी भी प्रोग्राम, चाहे वो टी प्रोग्राम हो, चाहे वो यू ग्रेड हो, चाहे वो हमारे पास सूसी प्रोग्राम हो, चाहे वो फुल ब्राइट हो, आप जिस भी प्रोग्राम करके पाकिस्तान वापस आते हो तो आप बाय डिफॉल्ट पाक यूएस अलमनाई नेटवर्क के मेंबर बन जाते हो। ठीक है, तो अगर आप इसके मेंबर हो गए हो, आप रजिस्टर करते हो इनकी वेबसाइट पे। और देखें क्या काम था हमारे प्रोग्राम का, हमारे प्रोग्राम का काम ये था कि हमने जो कुछ वहाँ सीखा वो पाकिस्तान में आके हमने इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो ये आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जिसपे क्या होता है, पूरे पाकिस्तान के जो एलमनाई होते हैं वो इस पे रजिस्टर हो जाते हैं। जब वो रजिस्टर होते हैं तो हर सिटी का अपना अपना चैप्टर होता है। जैसे मैं जामशोर चैप्टर की यूथ ग्रुप डायरेक्टर रह चुकी हूँ, तो जामशोर चैप्टर में क्या हुआ कि हमारे आपकी लीडरशिप होती है, 4 बंदों की लीडरशिप होती है। वो 4 लोग क्या करते हैं, जितनी भी आपको वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज करनी है, कंट्री प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आप इन्वॉल्व होते हो। आप क्या करते हो, आपने जो कुछ सीखा होता है, कम्युनिटी सर्विसेज एक्टिविटीज सीखी होती है, वॉलंटियरिंग सीखी होती है, वो आप यहाँ पे आते हो, वो इम्प्लीमेंट करते हो, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देते हो। एलमनाई जितने भी होते हैं वो अपने वो कहते हैं कि भाई हमें इस चीज पे काम करना है, वो अपना प्रपोजल देते हैं। फिर क्या होता है, लीडरशिप जो है वो आगे फॉरवर्ड करती है। जब लीडरशिप को वहां से जो है वो गो हेड मिलता है तो वो एलमनाई को बताते हैं, आपको जो है उसका फंड मिलता है, आप उस फंडिंग को यूज करते हुए वो अच्छी एक्टिविटी जो माशरे के लिए ज़रूरी है, अगर उन्हें लगता है कि ये एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, इसकी बहुत सारी आती है, कुछ चैप्टर एक्टिविटीज आती हैं, कंट्री प्रोजेक्ट्स आते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, तो इट्स अ वेरी एक अलग वो डोमेन है। एंड जब आप वापस आते हो तो ये आपको ऐसा नहीं होता कि बस आपको छोड़ देते हैं, आपकी पूरी पर्सनालिटी को लेके चलते हैं और कंसिस्टेंटली आप थ्रू आउट द लाइफ इनके मेंबर रह सकते हो। थैंक यू वेरी मच। सो एंड करते हैं प्रोग्राम को। जिस पार्टिसिपेंट का भी कोई क्वेश्चन रह गया हो वो कमेंट में या रोटरी क्लब ऑफ लाहौर के पेज पे मैसेज करके पूछ सकता है। होपफुली इस कमेंट सेक्शन में ही करें ताकि बाकी पार्टिसिपेंट जो बाद में वेबिनार सुन रहे हैं उनके लिए भी ये यूजफुल हो सके। यस श्योर। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो पार्टिसिपेंट्स को काफी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड टेक्निक्स बताएं। मजीद ये नो कि अगर प्रॉब्लम। आपको पार्टिसिपेंट्स के लिए ये अनाउंसमेंट है कि आप मजीद इस तरह के यूजफुल वेबिनार्स अटेंड करना चाहते हैं तो रोटरी क्लब ऑफ लाहौर के पेज को जरूर लाइक करिए। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू।